गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमने करना है। इससे पहले जो हमने किया था वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसके बारे में आपने पढ़ा था, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपके पास में क्या थी, और आपने पाया था कि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस था वर्क डन का। ये अब जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में, पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब आपका कहने का है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वहां पर क्या करती है? डिटरमाइन करती है किसको? फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज का फ्लो होगा वो कैसे होगा, कितना होगा, इसके डिटर्मिनेशन देगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में दूसरे वे से भी आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। देखिए, जो डेफिनेशन आपको सेकंड पॉइंट पर बताई गई, यही डेफिनेशन हमने यूज करनी है पोटेंशियल की कैलकुलेशंस के लिए। ये क्या होता है? अगर मेरे पास में कोई टेस्ट चार्ज है, मैंने कहा क्या नोट है, टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर जब लेकर आता हूं, कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वो मेरा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, समझ में आया? रिपीट कीजिए। अगर मैं वहां पर किसी भी चार्ज को दूसरे चार्ज के फील्ड में लेकर आता हूं, स्पेशली अगर मैं उसको इन्फिनिटी से लेकर आता हूं, तो कितना वर्क डन किया जाएगा उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आने के लिए, इन्फिनिटी से लाने के लिए, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा कहलाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में है वहां पर, इसको आप दूसरे वे से क्या कहते हो? आपने कहा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन आपका है फॉर्म एनर्जी का, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी आपके पास में आप इसको बता सकते हो। अब देखिए, जो आपने डिफरेंस की बात करनी है, जो डिफरेंस की बात करनी है उसको समझने के लिए देखिए छोटी छोटी पहले एक्टिविटीज आपको बताए गए हैं। इन एक्सप्लेनेशन से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैंने कहा कि मेरे पास में कोई टैंक है पानी का, जिसमें कि एक तरफ आपके पास में ट्यूब बी है और दूसरी तरफ आपके पास में वहां पर ए है, और बीच में उसके क्या है? वहां पर बीच में आपके पास में जो लगाया गया स्टॉप क्लॉक, आपके पास में कॉक आपके पास में यहाँ पर लगाया गया है। जो स्टॉप कॉक का है, इसको ओपन करोगे तो पानी का फ्लो होगा, और यहाँ पर देखिए लेवल में डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस आपके पास में देखा जाए तो ए का पानी आपका ज्यादा है और बी सिलेंडर में पानी आपका कम है। ए में पानी ज्यादा होने का मतलब ये है कि लेवल इसका हाई है और इसका लेवल कम है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए बी में पानी का अमाउंट ज्यादा होगा ए के कंपैरिजन में, क्योंकि वी का वहां पर डायमीटर ज्यादा है ए के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टॉप कॉक को हटाते हैं तो आप ये पाते हैं कि जो वाटर फ्लो करेगा ये ए टू बी करेगा। कहाँ से कहाँ जाएगा? ए से बी पर ये जाएगा पानी। जब ये ए से बी पर पानी जाएगा तो मेन आपके पास में क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर आपका मायने नहीं रखता, क्योंकि क्वांटिटी आपकी बी में ज्यादा थी ए में कम थी, फिर भी आपका फ्लो करता है ए टू बी। तो मेन डिफरेंस किसका है? मेन डिफरेंस है लेवल का, हाइट का। हाई लेवल टू लो लेवल में वाटर आपका फ्लो करेगा, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका ये जाएगा। सेकंड, अगर आप बात करते हो हीट फ्लो की, किसकी बात की जाए? हीट फ्लो की। तो यहाँ पर आपने क्या कहा? आपने यहाँ पर कहा कि आपके पास में दो ब्लॉक हैं, ठीक, और दोनों ब्लॉक आपके आयरन के हैं। एक में यहाँ पर हीट H1 टेम्परेचर T1 पर है, और इसमें आपके पास में हीट H2 टेम्परेचर T2 पर है। और आपने कहा कि हीट आपकी ज्यादा है किसकी? हीट आपकी ज्यादा है सेकंड की, फर्स्ट के कंपैरिजन में, और टेम्परेचर फर्स्ट का ज्यादा है सेकंड के कंपैरिजन में। तो आपके पास में हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपका ये फ्लो करेगा, और आपके पास में जाएगा बी टू ए में आपका पास में ये टेम्परेचर का फ्लो होगा, या फिर कहो कि हीट का फ्लो होगा। अब हीट आपकी फ्लो क्यों करती है? हीट फ्लो करती है सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ठीक, अगर टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसमें से ये कम में जाएगी, कम से ज्यादा में ये नहीं जाएगा। हालांकि हीट आपके पास में जो बी का था इसकी हीट कम थी और बी ए की हीट ज्यादा थी। हीट का मायना नहीं है वहां पर, मायना आपके पास में किसका है? मेन लॉजिक आपके पास में है टेम्परेचर के डिफरेंस का। अब देखिए, जो आपने कहा दो एक्सप्लेनेशन आपने दी है वाटर फ्लो और हीट फ्लो की,
वाटर फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल आपका है लेवल डिफरेंस, और हीट फ्लो के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर डिफरेंस। अब बात हम करेंगे जो हमने करनी है वहाँ पर चार्ज फ्लो की। अब आपने कहा कि आपके पास में यहाँ पर क्या है, सेम कॉन्सेप्ट आप लेकर चलिएगा चार्जेस के फ्लो के लिए। अगर आपके पास में यहाँ पर एक मेटालिक स्पेयर ये है और दूसरा मेटालिक स्पेयर आपका ये है, इसका चार्ज कैपिटल क्या हुआ है, इसका चार्ज स्मॉल क्या हुआ है, इसका पोटेंशियल ए और इसका पोटेंशियल आपका बी है। मतलब वी ए आपके पास में पोटेंशियल है ए स्पेयर का और वी बी आपके पास में पोटेंशियल है बी स्पेयर का। और फिर आपके पास में पोटेंशियल बी का ज़्यादा है ए का कम है, बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा ए का पोटेंशियल आपका कम होगा। तो जैसे आपके पास में पोटेंशियल वहाँ पर जो है और जो चार्ज है, ठीक, अब चार्ज आपका कैपिटल क्यू ज़्यादा होगा स्मॉल क्यू से, लेकिन पोटेंशियल बी का ज़्यादा है ए से, तो आपका यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है पोटेंशियल के डिफरेंस पर। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपका चार्ज फ्लो करेगा और बी स्पेयर से ए स्पेयर पर आपका पोटेंशियल आएगा या सॉरी चार्ज आपका आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कहते हैं वहां पर क्या, अगर आपके पास में कैपिटल यू क्या है, अगर आपके पास में कैपिटल यू आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बी पॉइंट पर, ठीक, और फिर आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में क्या रहेगी उस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चार्ज कौन सा, क्या नोट आपने यहाँ पर चार्ज इंक्लूड करना है। अब जो इसके बाद आपके पास में बताया गया है पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज की बी पॉइंट पर कितनी होगी, क्या नोट की बी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूं तो ये आपके पास में रहेगी इन्फिनिटी टू बी, क्योंकि मैंने कहा था इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आना है फील्ड के अंदर, फील्ड मेरा है बी पॉइंट पर, या फिर फील्ड में मैंने बी पॉइंट चूज किया जहां पर मेरे पास में चार्ज आएगा, माइनस क्या नोट ई डॉट डी एक्स आप इसको लेकर चलिएगा। अब आपने कहा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इसको मैं कर देता हूँ पर यूनिट चार्ज। तो मुझे अगर यू को क्या नोट से डिवाइड करता हूँ तो क्या नोट से क्या नोट कैंसिल आउट होकर माइनस ई डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी मुझे मिल जाता है, और ये वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब आपने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके पास में है उसकी आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, आपका फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क आपका वर्क रहेगा और चार्ज आपका होगा करंट इंटू टाइम, और वर्क आपका होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इनकी डायमेंशन रखने पर जो डायमेंशन हमें मिलेगी क्या मिलेगी, डायमेंशन हमें मिलेगी वहां पर ml2 t माइनस ए और a माइनस 1 आपको यहाँ पर डायमेंशन मिलेगी। अब इसके बाद बात करेंगे इसकी SI यूनिट की। SI यूनिट में अगर देखा जाए तो आपका इसमें पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट, और 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 जूल पर कुलाम आपके पास में ये होगा। मतलब 1 जूल पर कुलाम का मतलब कि अगर आप वहां पर 1 जूल वर्क करते हो एक कुलाम चार्ज को लेकर आने के लिए इन्फिनिटी से देर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आप नाम दोगे उसे किसका, 1 वोल्ट पोटेंशियल का। ठीक, अब सीजीएस सिस्टम में आपके पास में क्या है इसकी यूनिट, सीजीएस सिस्टम में आपके पास में यूनिट इसकी स्टार्ट वोल्ट। स्टार्ट वोल्ट आपके पास में होगी सीजीएस सिस्टम में, और 1 स्टार्ट वोल्ट आपके पास में कितना होगा, 1 आग पर स्टार्ट कुलाम आपके पास में ये बनेगा। ठीक, अब रिलेशन दोनों के बीच में क्या होगा, अब दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कुलाम था। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग्स आपके होते हैं, 1 कुलाम में 3 × 10⁻9 ESU आपके पास में होता है, जो आपके पास में इक्वल बनेगा 1/300 टाइम ऑफ स्टार्ट कुलाम के। ठीक, अब जो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में ये करता है क्या, ये डिटरमाइन करता है डिग्रीज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। डिग्रीज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी का मतलब है कि आपका कितना चार्ज फ्लो करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो लिया जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर फील्ड आपका जीरो बनता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास में ये बनेगी। क्लियर है। अब जो इससे नेक्स्ट हमने बात करनी है, तो बात थी हमारे पोटेंशियल की, बात हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करनी है आपने, बात आपने करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की आप बात करोगे तो उसमें आपने क्या करना है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सी बात है, अगर आपको पोटेंशियल पता है तो डिफरेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल 1 पॉइंट का होता है, डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है। तो आपने कहा था A to B का आप गैप ले लीजिएगा, डिफरेंस ले लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी आपको मिल जाएगा। अब डेल्टा बी किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू बाई क्या नोट, क्योंकि आपने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज आपका था ही। तो डेल्टा यू आपस में होगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट माइनस का पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, यू वी बाई क्या नोट माइनस का यू ए बाई क्या नोट आपस में ये
बनेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आपने निकाली थी उस वैल्यू को यहाँ पर रखो, माइनस क्या नोट ए टू बी आपका होगा ई डॉट डी एक्स आपके पास में, डेल यू बाई क्या नोट इक्वल टू आपका इसमें आएगा माइनस ए टू बी ई डॉट डी एक्स आपका इसमें आ जाएगा क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और अगर आप कहते हो कि आपका ए पॉइंट इन्फिनिटी पर था जब ये बी पर गया तो इन्फिनिटी टू बी आपका इसमें ये वहां पर आ जाएगा। क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका है उसकी यूनिट क्या रहेगी, उसकी यूनिट भी ध्यान रखना वोल्ट ही होगी और वोल्ट आपके पास में जूल पर कूलम आपके पास में ये बनता है। थैंक यू।